सादर जय जिनेन्द्र। आनंद अनुभूति चातुर्मास की पावन बेला में शांति भवन भीलवाड़ा की पवित्र धरा से श्रवण कीजिए श्रवण संघीय युवाचार्य प्रवर परम पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की अमृतमयी जिनवाणी। पूज्य गुरुदेव की वाणी हमें आत्मचिंतन, संयम, साधना और आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। आइए श्रद्धा, एकाग्रता और निर्मल भावों के साथ इस प्रेरणादायी प्रवचन का श्रवण करें तथा जिनवाणी के संदेशों को अपने जीवन और आचरण में उतारने का संकल्प लें। ध्यान करेंगे समर्पित गर्दन कौसग मुद्रा, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर शांत और शिथिल होता हुआ अनुभव करें। अनुभव करे मैं इस देह में हूं पर देह से भिन्न हूं। आज तक अज्ञानवश, मूर्छावश स्वयं को शरीर माना। आज गुरुद्वय जयंती के अवसर पर अनुभव करें वे आज शरीर रूप में हमारे साथ नहीं, किंतु उनके आत्म गुणों से हमारे स्मरण में जीवित हैं। गुण अजर अमर, देह जन्म जरा मृत्यु से ग्रस्त। अपनी सत्ता को पहचाने। आज भी उन महापुरुषों का स्मरण हमारे भीतर में चेतना ऊर्जा प्रदान करता है। यह आत्म शक्ति का प्रभाव है। शरीर जलकर राख हो जाता है, किंतु आत्मगुण सदैव सभी के लिए प्रेरणा स्रोत, आत्मगुणों को जागृत करने के लिए आधार बनते। अपने भीतर रही हुई उस शक्ति को पहचाने जिस शक्ति का जागरण गुरु तत्व द्वारा होता है। गुरु शरीर को नहीं बदलते, गुरु आत्मा को निर्मल करते। अनादिकाल से रही हुई कर्मों की कालिमा को, आत्म तत्व को, शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व को अनुभव करे। गुरु तत्व उस कालिमा को दूर कर शुद्ध रूप को प्रकट करने में सहायक है। अपने उस चेतना को अनुभव करें जिस चेतना के होने से हम जीवंत कहे जाते हैं, लायु कहे जाते हैं। दिखाई नहीं देती है, लेकिन शरीर के कण कण में, रोम रोम में उसका अस्तित्व है। There is soul, so we are here. If soul is gone, then body is the dead body. Feel it deep and deep. गहरे गहरे अनुभव करें मैं आत्मा हूं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख से संपन्न संसार की प्रत्येक प्राणी की आत्मा है। उन सभी के लिए मंगल की भावना, सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सभी को स्वस्थ मुक्ति मिले। इन्हीं मंगल भावों के साथ एक गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े, और एक गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े। अरिहंत परमात्मा के चरणों में वंदन नमन करते हुए हल्के से अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर फेर ले। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताणम। हो भगवन तेरा ध्यान धरो,
हरदम तेरे साथ रहूं मैं, ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। चौमासे में सत्संग होगा, होगी उसमें भक्ति। चौमासे में सत्संग होगा, होगी उसमें भक्ति। श्रद्धा पूर्वक तेरा गुण गान करूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं, ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरुवाणाय मुखो गुरुपसया वठ सिद्धियो, गुरु भक्ति ये विचार साफल्यम हो। नियमेन। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी राष्ट्र संत आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, जिन महापुरुषों के गुणगान से हम अपने वाणी और अपने श्रोत्र दोनों को भी पवित्र करेंगे, ऐसे श्रमण सूर्य दिव्य विभूति मुरधर के श्री श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब, शेरी राजस्थान लोकमान्य संत वरिष्ठ प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत, और हमारे वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजे स्नेही सहयोगी संत वृंद, समादरणीया भगवती स्वरूपा साध्वी मंडल, जिनकी उपस्थिति से इस हमारी धर्म सभा को तीर्थ का रूप प्राप्त हुआ है, ऐसे समस्त सती मंडल यशोदीप्ति श्री मधुकबर जी महाराज साहब, उप प्रवर्तनी श्री दिव्य ज्योति जी महाराज, तत्वचिंतिका श्री सुप्रभा जी महाराज, स्मित भाषी श्री पीयूष दर्शना जी महाराज साहब आदि समस्त सती मंडल धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश हम सभी के हृदय में सर्वोच्च स्थान ग्रहण करे, इसलिए जिन महापुरुषों ने अपना समस्त जीवन समर्पित किया था, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। आज हम यहां पर विशेष रूप से उन महापुरुषों का स्मरण कर रहे हैं जिनका हम सभी पर बहुत उपकार रहा है। चाहे किसी को जीवन में कठिनाई आई हो, चाहे किसी को साधना में कठिनाई में आई हो, जिन्होंने सबका पथ प्रदर्शन किया, ऐसे वे महापुरुष थे। और मर्दर केशी जी के लिए तो वे पंक्तियां बड़ी प्रसिद्ध है। दया एक आवाज में गाओ, एक साथ सभी हम गाएंगे।
दया अहिंसा परमारथ सु, दया अहिंसा परमारथ सु, दशा सुधारी देशरी। दया अहिंसा परमारथ सु, दशा सुधारी देशरी। जैन धर्म रो साचो जोगी, बाबो मरुधर केशरी। हर जैन धर्म रा साचा जोगी, बाबो मरुधर केशरी। ऐसा जिनका नाम भी मुंह में क्या कर देता है, मिठास घोल देता है, हमारे भावों में रही हुई कटुता को दूर कर देता है, हमारे जीवन में रही हुई अनेक प्रकार की ऐसी दुखद स्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता हमें प्रदान करता है। नाम ही मिश्री है। शक्कर से भी मिश्री 100 गुना अच्छी। शक्कर तो क्या करेगी, शरीर में नुकसान करेगी, लेकिन मिश्री शरीर में जाएगी तो फायदा करेगी। डायबिटीज वाले को तो दोनों भी नहीं खाना है, उसको तो गुड़ भी नहीं खाना है, लेकिन डॉक्टर ऐसा कहते हैं, पर खुद का मन कईयों का नहीं मानता है, कईयों का साथ वालों का नहीं मानता है। थोड़ा सा आटा गीला, थोड़ा मियाजी ढीला, काम हो जाता है। लेकिन मिश्री हमारे यहां विशेष रूप से जो है वह मधुरता के साथ साथ किसके लिए प्रसिद्ध है? मिश्री का गुण क्या है? मधुरता तो है, वो तो शक्कर में भी है, शीतलता, ठंडक। जो शीतलता पहुंचाती है वो मिश्री है, और जो हमारे हृदय में शीतलता प्रदान करते हैं वो मधुधर केशरी मिश्री है। हमारे नीतिकारों ने कहा कि कर्कशापी शीतोपला, मिश्री जो है वो क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन रस में मधुर होती है। मधुधर केशरी जी जब कभी अपने भक्तों को खरी खरी सुनाते थे तो उस समय में उनकी भाषा में वो एक प्रकार का बहुत बड़ा ऐसा सामर्थ्य होता था, लेकिन उसके पीछे वो मिठास को जानते थे। वो ऐसे वचन पुण्य के धनी थे हमारे मधुधर केशरी मिश्री मल जी महाराज साहब, कि जो उन्होंने कहा उसे यदि उनके भक्त ने, उनको जानने वाले ने, उनके पास पहुंचने वाले ने मान लिया तो बेड़ा पार है, और अगर कहीं भी थोड़ा इधर उधर गया तो बेड़ा गर्क है। गुरु तत्व का अर्थ ही होता है। आज ये दिन जो है मैं उनका परिचय आपको पहले दे देता हूं, फिर हम चर्चा करेंगे। वास्तव में आज का ये दिन उस गुरु तत्व की हमारे जीवन में रही हुई जो एक तरह से बहुत बड़ी ताकत है, उसकी चर्चा का दिन है। मधुधर केशरी मिश्री मल जी महाराज साहब कहते हैं कि उनका जन्म जो है वो कहां हुआ? पाली में ना? कहां हुआ? पाली में हुआ। दीक्षा सोजत में हुई। हाँ, हमारे सोजत वाले बेटे धोखा हमारे बराबर हर बात में कह रहे हैं। सोलंकी परिवार, मेहता परिवार था। अब देखो इनकी एक बहुत बड़ी बात जो है ना, बचपन की कहूंगा, फिर मैं अपने विषय को आगे ले जाऊंगा। इनके पिताजी शेषमल जी थे, माताजी जो केशरबाई थी, और इनकी दीक्षा जो है वो पाली में श्रावण सुद, जन्म जो है श्रावण सुद 14 को हुआ था। अब आज हम लोग है ना 14 मना रहे हैं, कई लोग कल 14 मनाएंगे, 14 पक्की दोनों साथ में। जो कल परसों पूनम मना रहे वो कल 14 मना रहे, जो कल पक्की मना रहे वो आज 14 मना रहे। देखो महापुरुषों के गुणगान के लिए तो बहाना चाहिए, कहीं ना कहीं एक निमित्त चाहिए, क्योंकि उनके गुणगान से उनको कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हमारा तो काम हो जाता है। आप ध्यान रखना, जितना अपने उपकारियों के गुणगान करो उतना आपका काम जो है वो और ज्यादा आसान होता जाता है, आपका काम सवाया बनता जाता है। ये गुणगान यानी सवाया वाला काम है। काम होना यानी रुपया है, और अपने उपकारियों के गुणगान करना ये उसके ऊपर रहा हुआ। आखिर सवा का महत्व होता है, रुपए से भी ज्यादा महत्व किसका होता है? ऊपर जो चाराना दिया जाता है उसका महत्व होता है। दूध से भी ज्यादा महत्व दूध के ऊपर जो धार दी जाती थी उसका होता था। ये जैसे हमारा संस्कार रहा है।
तो वैसे महापुरुषों के गुणगान का अवसर, तो वो ऐसे थे कि बचपन में माता जी का देहावसान हुआ, अपने पिता के साथ जो है वो पिताजी मेहता थे, राजा जो थे उन राजा के पास में हिसाब किताब संभालने वाले, तो वहां पर राज दरबार में थे। तो ये ऐसा एक व्यक्तित्व था, आपको लगता है कि भाड़ा घना प्यारा था, अरे वो नुगरे लोग हैं जो हमारे मर्दर केसी जैसे महापुरुष को छोड़ करके इधर उधर किसी भी साधु संतों की गुरु धारणा कर रहे। मैं तो कहूंगा अरे वो व्यक्तित्व ऐसा था कि वो राजमाता का मन उन पर आया, इसकी मां नहीं है मैं इसको संभालूंगी। सोचो क्या पुण्यवानी लेकर आए होंगे। जो एक सेठ के घर में जन्मा हुआ, एक ओसवाल घर में जन्मा हुआ, लेकिन वो क्षत्राणी राजमाता ने उस बालक को बड़ा किया है। ध्यान रखना, उनके अंदर वो यदि एक प्रखरता थी तो वो क्षात्रत्व था, उनका तेज था क्षात्रत्व का। तो ऐसे वे मर्दर केसी जी, उनके पिताजी बड़े स्वाभिमानी, किसी बात को लेकर राजा से मतभेद हुआ वहां से निकल गए, हां हुजूरी नहीं करते बैठे। आज तो हम अपने मतलब के लिए थोड़ा सा अपना काम निकालने के लिए चाहे जो कर दो, लेकिन इस कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे स्वाभिमानी थे वो बेटा जो है ना कहीं अपने माता पिता के गुणों को लेकर के आता है। ध्यान रखना, संतान यानी केवल वो मांस का गोला नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो अपने माता पिता से आती है, उनको लेकर के जन्मता है। तो ऐसे वे मर्दर केसी जी, जो मिश्रीमल नाम उनका जन्म से था, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, एकदम से मरण प्राय स्थिति हो गई, बस अब ये जाने में ही है। ऐसी स्थिति में हमारे श्रद्धेय पूज्य बुद्धमल जी महाराज साहब का पदार्पण हुआ पाली में, और वहां उनके सेवा में शेषमल जी लेकर गए अपने बेटे को। देखा उन्होंने तो कहा गुरुदेव इसका तो अभी आप ही उद्धार कर सकते हो। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा? तो बोले गुरुदेव अगर इसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा आपके चरणों में माने कितनी मर्जी रहे, मैं ठीक हुई जावा तो भी देवारी बारी आवे तो अंदाता आप तो जानो ही होना अंदाता। हम तो ऐसे गुरु के गुणगान करने को तैयार है, लेकिन गुरु के उस महान ऐसे जीवन से प्रेरणा कब लेंगे कि पिता ने कहा और पिता की बात को सुना, बेटा स्वस्थ हो गया गुरुदेव के आशीर्वाद से, मंगलिक से गुरु चरणों में दीक्षित हुआ, और दीक्षित होकर के क्या गजब का अध्ययन किया। आपको अभी ठीक है, आप लोग क्या है मोबाइल प्रेमी हो गए हो, कहीं अवसर नहीं रहता है, और फिर आपको पता है खाली बैको नाम ले लियो तो मानो काम भेज जाए। तो अभी आप नहीं उन बातों को समझते हो, नहीं तो वो इतने जबरदस्त ऐसे जानकार थे, ज्ञान इतना गहरा था, उन्होंने ज्योतिष की कई ऐसी गूढ़ बातों को सरल सहज राजस्थानी भाषा में दोहों में पिरो करके दिया है। उनके बनाए हुए दोहे जो है वो आज भी हमारे लिए कई प्रकार के संकेत देने वाले होते हैं। तो ऐसे वो महापुरुष, उन्होंने दीक्षा ली, और ऐसा वो जबरदस्त था जैसे राम जी ने कहा जन्म लिया, रामचंद्र जी ने, उनका कुल कौन सा था? रामचंद्र जी का कुल कौन सा था? हाँ, प्राण जाई पर वचन न जाई के पहले क्या आता है? हाँ, रघुकुल में रामचंद्र जी जन्मे थे, और रघुनाथ जी के संप्रदाय में ये ऐसा महापुरुष आया कि जिसने अपनी पूरी परंपरा को पुनः एक बार वह अद्भुत ऐसा तेज प्रदान किया। तो वो परंपरा उनको मिली, और उस परंपरा के वे संत बने पूज्य बुद्धमल जी महाराज साहब के सानिध्य में। और हमारे दूसरे महापुरुष जो कि रूपचंद जी रजत के नाम से जाने गए, वास्तव में अद्भुत थे वो। ये जैसे मिश्री थे वैसे वो रजत थे, चांदी का सिक्का जैसे होता है खन खन बजता है, वैसे उनका सिक्का चलता था। भावजी को जिसने देखा है वो कभी उनके उस प्रकार के आशीर्वाद को, उनके सानिध्य को भुला नहीं सकता है।
मैं तो सौभाग्यशाली रहा कि मुझे मरुधर केशरी जी महाराज साहब के दर्शन का लाभ मिला और बाबूजी का तो बहुत आशीर्वाद मिला। यानी आज यहां हूं तो उसमें भी बाबूजी का आशीर्वाद बहुत बड़ी बात है। हम लोग कुशालपुरा में थे, उसी समय हमारे गौतम जी पगारिया थे, मीठा भाई महावीर भाई आए उनके भाई। उन्होंने प्रवर्तक जी से निवेदन किया था, बाबूजी आपके चरणों में निवेदन है 1 जनवरी 2015 को कि आप ऐसा आशीर्वाद दो। और बाबूजी बहुत 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 सरल थे, हमारे जैसे नहीं थे। हम तो क्या होते हैं थोड़े ना सरल है, लेकिन आप लोगों की बातों में आ जाते। बाबूजी ऐसे बातों में नहीं आते थे, बहुत घुमाते हो आप लोगों को, बहुत घुमाते हो। आपको लगता है बस कहने को अच्छा लगता है, आपको प्रवचन भाषणों में वगैरह आपने कह देते हो हमारा सा घना सरल है, घना सरल है। पर सरल का मतलब ऐसा नहीं होता है कि मीठा मीठा खा जाओ, गड़प कर जाओ। पर हमारे साथ कई बार ऐसा ही करते आप लोग। लेकिन हमारे बाबूजी को सरल थे, लेकिन अगर मौका आया तो अवसर भी देख लेते थे। हाँ, किसी को नहीं, उनका डंडा चलता था, हाथ में जो लकड़ी थी ना वो डंडा भी चलता था। छोरा कहीं करे और नहीं करना था ना, एक बार बोल दिए, किसी की हिम्मत नहीं। पूरे सम्मेलन में पूना में 87 में हमने देखा बहुत बड़ी भूमिका, जैसे हमारे श्रमण सूर्य मरुधर केशरी जी की भूमिका सादड़ी सम्मेलन में रही, अजमेर चादर समारोह में रही, सोजत सम्मेलन में रही, वैसी ही पूना सम्मेलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे वरिष्ठ प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज साहब ने निभाई। ऐसा मत सोचना सारे सम्मेलन जो है ना बड़े शांतिपूर्वक हुए थे, हर सम्मेलन में। क्योंकि देखो भाई, आप लोग 4 जने बैठते हो, सभी एक दूसरे के ब्याजी हो, फिर भी मीटिंग में बैठे तो गुत्थम गुत्थी में लग जाते हो। और यहाँ तो हम अलग अलग घरों से आए हुए संत है, हालांकि संत है, लेकिन जब बात चर्चा की आती है, विवाद की आती है, तो कई प्रकार के अलग अलग विचार आते हैं। लेकिन उन सब का संतुलन करके संघ हित में कार्य करने का ऐसा महान पुरुषार्थ इन महापुरुषों ने किया। देखो, तभी बात बनती है। विवाद तो होने ही होने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई समाधान निकाला जाए, और ऐसा समाधान निकालने की शक्ति इन महापुरुषों में थी। तो वो जो हमारे वरिष्ठ प्रवर्तक शेर राजस्थान लोकमान्य संत रूपचंद जी महाराज साहब रजत, ये आप जैसे हम जैसे ओसवाल परिवार में तो जन्मे ही नहीं थे। हम तो क्या हो गए, ओसवाल परिवार में जन्म लेकर के भी पता नहीं हमको जैन धर्म की ABCD मालूम है या नहीं। हमारे संतों में भी हम भेदभाव करते हैं, ये महाना ने थाना है। मैं तो कई बार सोचता हूं कि जैन कौन, जो ओसवाल परिवार में जन्मा है, सामयिक कर रहा है, जाकर के तपस्या कर रहा है, क्लास पढ़ रहा है, वो जैन है, या वो जैन है जिसे पता नहीं कि ये कौन सी परंपरा और कौन सी संप्रदाय के है, लेकिन जैसे ही वह श्वेत वस्त्र और मुपत्ति देखता है तो अपने पांव की चप्पल निकाल करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है। जैन कौन? वो जैन जो साधु साधु में देखते हैं कि ये महाराज ये महाराज थारायण, ये महाराज में वंदना नहीं करो, हाथ ही नहीं जोड़ो। इतने ज्ञानी हो गए हम, बेचारे वो अज्ञानी ठीक है, इनको ज्ञान इतना मिल गया कि ये अब अपने जैनों में फर्क करने लगे। और कई लोग तो इतनी हाइट कर देते हैं कि अगर उनके पड़ोस में आप बैठ जाओ तो वो कहते कि अरे थे आटे कट्ठे आई क्या। वो उनके अपने अपने अड्डे बना लिए, अपने अपने उन्होंने एक अलग अलग ठेपे बना लिए। अब वो ठेपे बना लिए, उस ठेपे पे अगर आपके जैसा कोई सामान्य व्यक्ति गलती से चला गया, गलती से इसलिए कि उसको पता नहीं, वो तो सोचता है भाई ये अपने जैन धर्म के, तो चलो जाओ, वहां पहुंच गया तो उसके आसपास में रहने वाले 2-4 जो रहते हैं थे आटे क्या नहीं। छत्तीसगढ़ में ऐसे हुआ, रायपुर में वो एक भाई गए अपने हमारे परिचित थे और प्रवर्तक रतन मुनि जी महाराज साहब के काफी अच्छे श्रद्धा रखने वाले श्रावक थे। तो वो गए एक जगह, अपने ही अन्य संप्रदाय के संत थे, उन्होंने आग्रह किया था कि आना, प्रवचन में गए तो उनको बोलता अरे थे तो व्याख्या आठे क्या नहीं किया। वो तो वहीं उलझ गया, बोले हमको अछूत है क्या, यहाँ आ नहीं सकते हम। और ऐसे ना, यानी कहने का मतलब क्या होता है कि ये हमारे गुरुओं ने जो एक तरह से हमारे लिए ये पूर्णतः धर्म उपलब्ध कराया। देखो, रूपचंद जी महाराज साहब रजत पूरी परिवार में जन्मे। भेरू पुरी जी उनके जो थे वो पिताजी थे, और वह जो है शिव भक्त थे, और उन्होंने उनको
बहुत ज्यादा एक तरह से, इतना शुरू से ही बचपन से ही उनको साधना में बड़ी रुचि थी। तो वहां पर जो है एक महात्मा आए, स्वामी जी जो है वो शंकर भारती जी आए, और शंकर भारती जी आए तो पिता ने कहा, भेरूपुरी जी ने, रूप मुनि जी जो रूपपुरी नाम से थे, बोले उनको नमन कर। बोले मन से तो कर लिया हूं, तन से अब करूंगा। वाक्य सुनना, ये वाक्य सुन लिया। शंकर भारती जी जो मठ के स्वामी थे, हरणेश्वर महादेव के वहां के मठ के स्वामी थे, मठ के प्रमुख थे, उन्होंने कहा इसे मेरे पास दो। और उसको लेकर के, बहुत बड़े साधक थे वो भी, इनकी भी खूब साधना कराई। सभी जानते हैं कि उनकी साधना कितनी जबरदस्त थी। हम लोग नाडोल में गए हैं, नाडोल में जन्मे थे रूप जी महाराज साहब, वहां गए, देखा हमने, तो उनका जो साधना का स्थान है वो भी देखा, जहां जो करते थे। आपको जहां बैठना भी मुश्किल हो जाएगा, वहां वो 3-3 दिन तक आराम से बैठ करके साधना करते थे, खाना पीना कुछ नहीं, 24 उपवास के साथ, गजब की साधना थी। तो उन्होंने लेके गए, उनके साथ गए, उन्होंने जो जो साधनाएं बताई पूरी तन्मयता से, तल्लीनता से करते रहे। लेकिन अब देखो संयोग होता है, गुरु जी का देहावसान हो गया। अब उसके बाद में उनका आश्रम में मन लगने को तैयार नहीं। जब तक गुरु थे तब तक मन लग रहा था, फिर उनका मन लगने तैयार नहीं, वो लौट करके आ गए। बहुत आग्रह किया दूसरे बाकी लोगों ने कि आओ तुमको प्रमुख बना देंगे, मुझे इसमें रुचि नहीं है, गुरुजी ने तो मैं नहीं रहूंगा, घर पे आ गए। और संयोग से उसी समय श्रद्धेय मोतीलाल जी महाराज साहब, जो कि बुद्धमल जी महाराज साहब के ही परिवार के थे, उनके ही संत थे, वो पधारे थे। और वो जब वहां से गुजर रहे थे, रूपचंद जी ने देखा, रूपपुरी ने देखा, उनको पता नहीं क्यों उनको लगा कि अब मैं इनकी शरण में जा सकता हूं। और कहते उन्होंने मोतीलाल जी महाराज साहब के सानिध्य में दीक्षा ले ली 16 वर्ष की उम्र में। फिर जब इनका देवलोक गमन हो गया मोतीलाल जी महाराज साहब का, तो उस समय में अपने इस भतीजे शिष्य को अपने शिष्य की तरह अपने हृदय से लगा करके, और मर्दर केसी जी ने इतना प्यार दिया, इतना वात्सल्य दिया कि वो आग का गोला भी एक तरह से संपूर्ण समाज के लिए वरदान स्वरूप बन गया। ध्यान रखना, ज्वालामुखी जो है ना वो हमेशा नुकसान ही नहीं करता है, लेकिन जब ज्वालामुखी पड़ता है तो उससे बहुत सारी जो है आसपास की पृथ्वी में कई प्रकार के ऐसे मिनरल्स तैयार हो जाते हैं कि जो हमारे इस पृथ्वी पर सैकड़ों वर्ष तक काम आते हैं। उन्होंने उसे अपने अपने वात्सल्य से, अपने आशीर्वाद से ऐसा सींचा कि वह जोड़ी जो है, अब देखो फर्क भी ज्यादा नहीं था। इनका जन्म श्रावण शुक्ला 10वीं को हुआ और इनका श्रावण शुक्ला 14 का है। वो जन्मे थे 1985 विक्रम संवत में रूप जी महाराज साहब, और ये जन्मे थे 1955 में पाली में हमारे मरुधर केसी जी महाराज साहब। तो ऐसे ये दोनों महापुरुष में चर्चा ये करना चाहता हूं। देखो हमारे यहाँ आप लोगों को आजकल उसमें ज्यादा भरोसा होता है, थोड़ा मेरा अध्ययन कम है इसलिए प्रॉब्लम आती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे लोग हैं, हमको भी संभाल लेते हो। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि गुरु तत्व जो है ना वो वाणी का स्वामी। किसका स्वामी है? वाणी का स्वामी। इसलिए गुरु का एक नाम क्या है? वाचस्पति। गुरु का एक नाम क्या है? वाचस्पति, वाणी का स्वामी होता है। और ये दोनों महापुरुष वाणी के बहुत बड़े ऐसे सिद्ध पुरुष थे। बोलते नहीं थे, बोल दिया तो जो बात कह दी वो होनी ही होनी, आज हो या कल। उनके अपनी साधना का प्रभाव भी था, उनका अपना पुण्य भी था। और सबसे बड़ी बात गुरु तत्व क्या, आप ध्यान रखना क्या होती है, जो मैंने पाया है उसको दोनों हाथ से जो लुटाए वही गुरु तत्व बनने का अधिकारी होता है। इन्होंने जो भी पाया अपने गुरुओं से, अपनी साधना से जो भी इनको मिला, इन्होंने मुक्त हस्त से अपने शिष्यों को, अपने सभी भक्तों को बांटते रहे।
कभी कुछ अपने लिए इन्होंने रखा ही नहीं, अपना सोचा ही नहीं। वहां पर हमेशा औरों के लिए ही उनके मन में ऐसा एक वात्सल्य भाव था। गुरुदेव आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने मर्दर केसी जी से कहा कि देखो, राजस्थान के जो अपने बच्चे हैं उन बच्चों को, अपने परंपरा के स्थानकवासी बच्चों को पढ़ने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा छात्रावास चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसा स्थान चाहिए। बस उनको कहने की देरी थी, इमीडिएटली 2 साल में तो वो तैयार हो गया छात्रावास, और हजारों वहां से विद्यार्थी पढ़ करके आज पूरे भारत भर में अपना झंडा फहराए हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, केवल उससे काम नहीं होगा। ध्यान रखना, गुरु अगर हमारे अपने साथ है तो ही हमारी गाड़ी पटरी पर है। हमने अगर गुरु का साथ छोड़ दिया तो गाड़ी पटरी से नीचे उतरने में इतनी सी भी देर नहीं लगेगी। याद कर लेना, ध्यान कर लेना। गुरु जहां भी है मेरे गुरु है। गुरु किसके होते हैं? अपने होते हैं, मेरे होते हैं। मेरे गुरु कैसे कहीं जाएंगे? अगर गए तो मेरे कैसे, और मेरे है तो गए कैसे? मेरा शरीर कहीं जाएगा? मेरी आंखें कहीं जाएगी? जो मेरा है वो कहीं जाएगा नहीं। क्यों गलत बातों में आ जाते हो? किसी के बहकाव में क्यों आते हो? अच्छे हैं, बुरे कोई नहीं है, लेकिन मेरे गुरु जैसा कोई नहीं। क्यों? वो भी देखो, गुरु भी अपने मनुष्य ही थे, ये भी मनुष्य, वो भी संत थे, ये भी संत है, जो भी नए भी मिलेंगे संत है, कोई दिक्कत नहीं। साधना उनकी भी थी, इनकी, वो नहीं कहने का मतलब। मेरे गुरु मेरे लिए जिस प्रकार से स्थान रखते हैं वैसा स्थान कौन लेगा? मुझे बताओ, आपको कोई अगर मां जैसा ही प्यार देने वाला, आप बड़े हो जाए उसके बाद मिले, अभी आपकी मां चली गई, मां जैसा ही प्यार दे, लेकिन जो आपको रात में बेरात में, आपको भूखे में, इसमें जिसने सुलाया, जिसने खिलाया, जिसने आपकी हर चीज का ध्यान रखा, उसकी बराबरी कोई कैसे कर सकता है? वो तो कभी कोई उसका सानी होगा नहीं, वो तो मेरी मां ही कर सकती है। वैसे मेरे गुरु ने जिस तरह से मुझे संभाला, कोई कैसे संभाल सकता है? अभी देखो, ये तो दुनिया का रिवाज है। एक बार जब आप मजबूत बन जाते हो तो सभी आपके पीछे पड़ जाते हैं। लड़की जब जवान हो जाती है तो 50 लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं, मैं तेरे से प्यार करता हूं, मैं तेरे से प्यार करता हूं। लेकिन उसको ला करके भले एप्पल का मोबाइल भी दे दे, आईफोन भी दे दे, तो भी जो जीवन, जो ताकत मां ने दी है वो कहां से देगा? किसी के चक्कर में मत आओ। लड़की जाती है तो हम कहते क्या करते वो? किसी लड़के को अगर जो आपके द्वारा चुना हुआ नहीं है, ऐसे लड़के के साथ अगर लड़की जाती है तो क्या कहते हो? लड़की क्या हो गई? लड़के के चक्कर में है। वैसे किसी के चक्कर में ना आओ भाई मेरे। गुरु हमारे गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु जो होते ना, वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। मैंने तो सुना है ज्योतिष शास्त्र के जानकारों से कि आपके सारे ग्रह विपरीत हो, लेकिन गुरु यदि मजबूत है तो वो सारे ग्रह कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हल्का सा आपको प्रॉब्लम कर देंगे, निकल जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। पर गुरु चाहिए मुझे। फिर अभी यही बात कह करके कोई कहते नहीं माना गुरुदेव घना माने है ही ना भाई। थाने इतना सा आगे बढ़ाई दिया तो थाना गुरुदेव महानी से, पर मारा गुरुदेव भी कम कोनी से। ये हमने ध्यान रखना। किसी के कहने से थोड़ी हमारे गुरु की कीमत होगी, हमारे को हमको पता है। और हमारे मर्दर केसी जी, हमारे रूप जी बाबू जी ऐसे महापुरुष हुए कि इनके नाम में ही वो ताकत है। अभी हम लोग ऊपर थे तो मुझे इन्होंने बताया बेंगलोर वालों ने कि मर्दर केसी सेवा समिति के नाम से एक बहुत बड़ा भवन बेंगलोर में बना रहे। हमारे इन पुग जी को अगर पूछो, जहां गुरु अम्बेश का नाम आएगा वहां पर अरे जबरदस्त बड़े बड़े काम हो रहे। गुरु सौभाग्य का नाम आए तो बड़े बड़े काम हो रहे। अरे उन महापुरुषों के नाम में वो ताकत है।
हम क्या करते, नहीं नहीं है सबे पर नहीं है अंधता कहीं करा, मैं कटे जावा। अरे क्या ऐसे गुरु के शिष्य होकर के भी इतने तुम अपने आप को लाचार बना रहे हो? नहीं अंधता कहीं करा, माने घणो किया ने मैं करया ने। अरे है वो महापुरुष कैसे थे जिन्होंने कभी इस तरह की लाचारी नहीं रखी, जिन्होंने समर्पण पूरा रखा, और उसी समर्पण का परिणाम के हमारा इतना बड़ा आज गौरववंत संघ है। उन महापुरुषों को याद करो ना, उन गुरुओं ने क्या काम किया। हम अपने गुरुओं को याद करके कहीं ना कहीं आपस में तेरी मेरी करते रहते हैं। अरे उन गुरुओं ने अपनी तेरी मेरी छोड़ करके संघ बनाया, और हम उस संघ में होकर के आज वापिस उन्हीं के नाम से आगे पीछे हो रहे। नहीं, हमारा अगर हम सच्चे गुरु के अनुयायी है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हम चतुर्विध संघ जो भी, हम यदि अपने गुरु के सच्चे अनुयायी है तो हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये सबसे प्रथम और हमारा ये मुख्य कर्तव्य है कि हमारे गुरुओं ने जिस संघ के निर्माण में अपने सारी स्वयं की पौधों को त्याग दिया, इतना बड़ा त्याग किया है, उस संघ के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। गुरु धारणा को बदलना नहीं है, गुरु के प्रति आस्था को छोड़ना नहीं, पर बढ़ाना है। बल्कि हम उस गुरु का नाम ले लेकर के जब लड़ते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उनके काम को ही खराब कर रहे हैं। आपने अगर आपके पिताजी ने आपको बढ़िया मकान बना करके दिया और फिर भाई भाई में झगड़े हुए तो आप लोगों ने उस मकान को तोड़ करके आधा हिस्सा मेरा आधा हिस्सा तेरा, उस घर को खराब कर दिया, तो इसमें उनके जो किया हुआ काम है उसको सही किया या काम को बिगाड़ दिया। हमने ध्यान रखना है। हमने अपने आज के इस पावन अवसर पर मेरी बहुत बहुत उनके प्रति एक ऐसी श्रद्धा आस्था व्यक्त करता हूं, क्योंकि बहुत बढ़िया आशीर्वाद उन्होंने दिए दोनों बार। मर्दर केसी जी ने कहा, देख भाया आपा स्थानकवासी हा तो मुपत्ति तो आपानी पहचान है, बंदोली में भी मुपत्ति पहनने को लगाई। ऐसा उनका एक हमारे लिए संदेश रहा कि हमने अपने इस परंपरा को नहीं छोड़ना है। और दूसरा, रूप जी बाबू जी ने, जब मैं निकल रहा था जेतारन से 2015 में, उस समय एक ही बात कही थी, आनंद सुरेनो। और ऐसे आशीर्वाद जो आज भी हमारे साथ है, और वो महापुरुष उनके आशीर्वाद। और भिलवाड़ा वाले तो बहुत भाग्यशाली है कि बाबूजी का क्या करा लिया, चातुर्मास ही कराया, सानिध्य भी पाया, पर कितना आपको उसका असर हुआ मुझे नहीं पता। कहीं हमारी स्थिति मुग्ध शेलक जैसी तो नहीं। वो हमारे इसमें आता है मगिया, वो मग शेलिया की उदाहरण आता है हमारे नंदी सूत्र में, कि उस पर 7 दिन तक पुष्करावर्त में एक बरसा, लेकिन वो वैसे के वैसे ही रहा। जिन जिन्होंने उनकी कृपा पाई है, उनके आशीर्वाद पाए हैं, उन सब के लिए हमारी खूब खूब मंगल कामना। और उन महापुरुषों का आशीर्वाद सदैव आप पर, हम पर, संपूर्ण संघ पर इसी तरह बरसता रहे। हम अपने गुरुओं के नाम से और संघ के लिए सदैव अधिक से अधिक कार्य कर सके, यही हमें उनसे आशीर्वाद मिले। बाकी काम तो सब बाय प्रोडक्ट में होने वाले, चिंता ही मत करो, बाकी कुछ मांगो ही मत। देने वाले गुरुवर हो तो धन और दौलत क्या मांगे, साथ अगर गुरुवर का हो तो नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे हो, मेरे जीवन में तू कर दे गुरु कृपा की वर्षा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। क्या मांगना है? धन इज्जत नाम, ये कुछ नहीं मांगना। ये मांगोगे तो और ज्यादा क्या हो जाएंगे, अरे आप मुश्किल में पड़ जाओगे। मांग करके लिया हुआ ना उपभोग में आता है ना छूटता है, मांग करके लो ही मत। बस यही मांगो कि आपका आशीर्वाद बना रहे, बाकी सारी चीजें होती जाएगी। पर उतना योग्य भी रहना चाहिए हमने। वो जो पात्र स्थिर है उसी में क्या होता है, आप कुछ भी चीज को रख सकते हो, डाल सकते हो। पात्र अगर हिल रहा है तो टोटी चल रही है फिर भी उसमें आएगा ही नहीं, उसमें आएगा ही नहीं। हम हिले नहीं, हमारी स्थिरता महत्वपूर्ण है। जितना हम मजबूत रहेंगे हमारे ऊपर उतनी कृपा बरसती रहेगी। हम उस कृपा के तले सदैव अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहेंगे मंगल भावों के साथ।
नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उत्साहणम, नमो लोई सब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं प्रपज्जामि, अरिहंते शरणं प्रपज्जामि, सिद्धे शरणं प्रपज्जामि, साहु शरणं प्रपज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं प्रपज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरना, सुख करना, और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय। जब जब विपदा में तेरे चरणों में आया, दुख दूर किए ऐसे मेरे गुरुजी। मेरे बिगड़े सवारे हर काम एक पल में है, नजरों में जादू ऐसे मेरे गुरुजी।